सुबह के नर्म उजाले में बिलाल, उम्र 16, मोहब्बत और खुलूस से मस्जिद के सहन में झाड़ू दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और परिंदों की चहचहाहट इस लम्हे को मजीद रूहानी बना रही थी। उसके चेहरे पर ईमान की रोशनी थी, जैसे दिल में अल्लाह का जिक्र गूंज रहा हो। और जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो लगा जैसे रहमतें नाजिल हो रही हों। अपने कच्चे छोटे से घर में बिलाल अपनी बीमार माँ, उम्र 40, के पास बैठा था। वो नरमी से उनके हाथों में दवा रखता है और माँ कमजोर आवाज में कहती हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बेटे, तुम्हारा दिल कितना रोशन है। गुर्बत के बावजूद उनके चेहरों पर सब्र और शुक्र की चमक थी। दोपहर के वक्त जब वो बाजार के करीब गुजरा तो एक बूढ़ा फकीर, उम्र 70, भूख से निढाल दीवार के साए में बैठा था। बिलाल ने अपने बस्ते से रोटी निकाली और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में रख दी। फकीर ने कांपते हाथों से दुआ दी और बिलाल के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। रात को जब वो घर लौटा तो मां की हालत बिगड़ चुकी थी। चिराग की मध्यम रोशनी में वो उनके पास बैठा रहा, उनका हाथ थामे हुए अपनी मां को दबा रहा था ताकि मां के जिस्म के दर्द में जरा कमी हो जाए। और उसकी मां उसे दुआ दे रही थी, बेटा, एक दिन तू अल्लाह के लिए खड़ा होगा, अल्लाह तुझे मुअज्जिन बनाए। अगली शाम तूफानी बारिश में जब मस्जिद की छत से पानी टपकने लगा, बिलाल दौड़ता हुआ आया। उसका बदन भीगा हुआ था, मगर ईमान से भरपूर दिल ने उसे रोका नहीं। उसने कुरान पाक पर अपनी चादर डाल दी ताकि पानी की एक बूंद भी उस तक न पहुंचे। उसकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ अकीदत की रोशनी थी। सुबह जब इमाम साहब, उम्र 55, मस्जिद पहुंचे तो हैरत से देखा कि कुरान पाक खुश्क और महफूज था और बिलाल एक कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। कपड़े अब भी गीले थे मगर दिल मुतमईन। इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही ईमान को जिंदा रखते हैं। कुछ दिन बाद गांव वाले मस्जिद के सहन में जमा हुए। इमाम साहब चंदा वसूल कर रहे थे ताकि छत दोबारा बनाई जा सके। बिलाल पीछे खड़ा मुस्कुराता रहा। उसके दिल में शुक्र का समंदर मौजजिन था। सूरज गुरूब हो रहा था। हवा में आजान से पहले का सुकून फैल चुका था। नई मस्जिद सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। बिलाल मनार पर खड़ा अपनी पहली आजान दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में अकीदत की लर्जिश थी। नीचे उसकी मां हाथ उठाए दुआ कर रही थी। चेहरे पर खुशी, आंखों में आसमान की तरफ उठी और पूरा गांव ईमान और रहमत की खुशबू से महक उठा।